हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम सुनेंगे यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगे जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त का द्वितीय अंक। इससे पहले हमने निवेदन और प्रथम अंक सुन लिया है। आप अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का द्वितीय अंक। मालव में सिप्रा तट कुंज देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजय कहाँ राजकुमारी? संसार में छल प्रवचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी नोच खसोट मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र को आँखों से केवल देखे हो जाते हैं। वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्जवल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया नहीं तो? देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ समझ लिया है। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं? देवसेना हाँ तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो यदि यह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे सामने देखकर। अरे लो वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चले। दोनों जाती है। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उत्सर्जित होने से हुआ। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्थ विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। स्कंद चक्र ऐसा जीवन की तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो तब भी दांत पर दांत रखे मुठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करे। बसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कागारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्रपाली सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्लभ विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है, अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। यह अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चय किया है? राज
सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्रपालित, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, अश्वमेघ पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन न चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो। मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्रपालित, यह नहीं होगा। यदि राजशक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का कीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी? युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा है? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्यवानों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है, उनका ऐश्वर्य है। विजय, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? है अवश्य। वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नई ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के लिए चाहिए एक धोखे की तट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और उसके बाद एक तान, वागेश्वरी की करुणा कोमल तान, बिना उसके सब रंग फीका। विजय, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आह, तुमने सुना नहीं है? दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनोगी? विजया, तुम्हारी राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस रोज से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोल उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो वे ताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चह चह कल कल छल छल में काकली में रागिनी है। विजया, राजकुमारी क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता है। वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंपन उत्पन्न करता है, कलियों को चटका कर, ताली बजाकर, घूम घूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर से जीवन शक्ति बीना बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो, भव आपत से तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता फूल, सिंची आंसुओं में से मृदुल है परागमय धूल। यहाँ कौन से छले फूल चू पड़े बात से भरे हृदय घाव। मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले। पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन मेल, जी लो सुख से आयु भर, यह माया का खेल।
मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी। अरे भैया। बंधु वर्मा। देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, तो रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है। इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा। पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं। कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती है क्या। बंधु वर्मा। हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम। बंधु वर्मा। नहीं तो, मुझे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना। भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवचना है। बंधु वर्मा हंसकर। अच्छा, जा उधर उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती है। बंधु वर्मा। उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यवर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी चक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है। आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इनका युद्ध होगा। देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलो, जाता है। मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि। बाहर देख लो, कोई है तो नहीं। सर्वनाग जाकर लौट आता है। सर्वनाग। कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं। मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच बुद्धि। तुम नहीं जानते। सर्वनाग। नहीं श्रमण, मैं खंड हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएगी। प्रपंच बुद्धि। प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वनाग। अच्छी बात है, कहिए। भट्टार्क। तुम पहले चुप तो रहो। सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि। धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वनाग। भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है। प्रपंच बुद्धि। यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्पना का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार। क्या। प्रपंच बुद्धि। महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है। उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्वनाग। ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे क्यों। भट्टार। ठहरो सर्वनाग, परंतु महास्थवीर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है। प्रपंच बुद्धि। नितांत। सर्वनाग। बिना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही न प्रचारित होगा। प्रपंच। और यह काम सर्व को करना होगा। सर्वनाग चौंक कर। मुझे। मैं कदापि नहीं। भट्टार्क। शीघ्रता ना करो सर्व, भविष्यता में सुखों से इसकी तुलना करो। सर्वनाग। नाप तोल में मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भट्टार्क। मेरी आज्ञा। सर्वनाग। तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें। देख, मरने से कौन भागता है। कायरता। अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो। भट्टार्क। सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते। या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे।
सर्वनाग, नहीं भटार, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि, ठहरो भट्टार, मुझे पूछने दो। क्यों सर्वनाग, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर? सर्वनाग, अवश्य। प्रपंच, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते। वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है, संसार की युद्ध क्षेत्र है। इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्व, हाँ। प्रपंच बुद्धि, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्व, हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच बुद्धि, तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्वनाग, दूसरा उपाय क्या? प्रपंच बुद्धि, है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्वनाग, परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्ण कार्य कर सकते हो? प्रपंच, आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, 4 बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि, क्यों, कैसी कड़वी थी? सर्वनाग, उफ, हृदय तक लकीर खींच गई। भट्टार, परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा है। सर्वनाग, मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि, ठहरो, मैं साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ा कर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भट्टार, अरे रे रे, संभल कर उठता है। प्रपंच, कुछ चिंता नहीं। सर्वनाग, बड़ी चोट आई। प्रपंच बुद्धि, परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भट्टार, वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। सर्वनाग, क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच बुद्धि, उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टार्क, धन्य गुरुदेव। सर्वनाग, आश्चर्य। भट्टार्क, शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्वनाग, करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच बुद्धि, अच्छी बात है, चलो। सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन, मैं अभी यही रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यही तो आने का था। देखता है, लो वह आ गया। मुदगल, क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन हंसकर, पहचानते नहीं? मुदगल, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन, भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने भर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल, तब तुम लोहे के हो? धातु से, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसीलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल, मुक्ति का उपाय? अरे, ब्राह्मण की भुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी को छतरानी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन, तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्र में कारागार में। मुदगल, कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए। धातुसेन, मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। दोनों जाते हैं। पट परिवर्तन। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मदिरा उन्माद सर्वनाग का प्रवेश।
सर्वनाग कादम्ब कादम्बिनी कादम कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चोट नहीं तो कर्म क्यों करे। कर्म में एक को और जोड़ ले तो अच्छी वर्णमैत्री होती होगी। कादम मोह प्यास पहले से मदिरा उड़ेलता है। लाल यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे नहीं, दुर्बल नारी, उफ, वह तो तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख सामने सोने को संसार खड़ा है। रमा का प्रवेश। रमा पामर, सोने की लंका राख हो गई। सर्वनाग उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। रमा मंदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्वनाग तब तुमने कुछ ऐसी कोई कामनी न होगी। तुम लोग हो सर्वनाग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल। रमा स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुई। आंखें फाड़ कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? सर्वनाग सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कुतूहल, पुकार कर ठोकर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रमा दुर्वृत्त मध्यप तो अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। सर्वनाग संभल कर, अरे ओह मेरी रमा, तुम हो? रमा हाँ मैं हूँ। सर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला नहीं, भला मैं किसी पर स्त्री से जीभ निकाल कर कान पकड़ता है। रमा अच्छा यह तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है और यह क्या बकते हैं। सर्वनाग अरे प्रिय, तुमसे ना कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो। रमा हाँ कहो। सर्वनाग तुमको रानी बनाऊंगा। रमा चौंक कर, क्या? सर्वनाग तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रमा किस तरह? सर्वनाग वह भी बतला दूं। तुम नित्य कहती आती हो कि तुम निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रमा अरे कहो भी। सर्वनाग वह पीछे बताऊंगा, आज तो महादेवी के बंदीगृह में ना जाना, समझे ना। रमा उत्सुकता से, क्यों? सर्वनाग सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख ना सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रमा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो, तुम क्या करोगे बोलो। सर्वनाग मद्यपान करता हुआ, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोग दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रमा आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देख कर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रमा ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। आह ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभ बस मनुष्य से पशु हो गया। रक्त पिपासु क्रूर कर्मा मनुष्य, कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पाएगा। सर्वनाग क्यों तू? रमा हाँ मैं ना होने दूंगा, मुझे ही मार ले हत्यारे, मध्यप तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुछ क्रियाओं के जीवन की काली राख अपने हृदय में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी से तेरा भला है। सर्वनाग अच्छा तो मुझे विघ्न डालेगी? तू तो क्या विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा।
रमा, मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी, सिंह पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्वनाग ठुकरा देता है। जा तू हट जा, नहीं तो तुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेगी। मैं प्रतिश्रुति हूँ, वचन दे चुका हूँ। रमा, प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारा यह झूठा सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। सर्वनाग, ओह, विलंबित होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रमा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, पंचबुद्धि और भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क, सर्वनाग जय हो। मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री उसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि, सर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्व, नहीं, मैं पति श्रुति हूँ। परंतु भट्टार्क, तुम्हारा पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। सर्व, तब शीघ्र चलिए, दुष्ट रमा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। बंदीगिरी में देवकी और रमा, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार रहे हैं। मेरा स्वामी। देवकी, शांत हो रमा, बुरे दिन कहते किसे हैं। जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, स्वानुभूति, सत्यपथ का अवलंबन करे तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की सन्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रमा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी। देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिससे वचन दिया है। जिस विपद भंजन की असीम दया अपना सन्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रमा, परंतु उसे पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, न घबरा रमा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उसकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गान, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छहरे, दया दुलार में पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। भट्टार्क आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी। प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी, हिमालय की निर्लज ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पाएगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर्वनाग, आगे बढ़ो। रमा, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे करोड़ों पिशाच भी यदि जुट कर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई ना कर सकेगा। छुरी निकालती हैं। सर्वनाग, मैं तेरा स्वामी हूँ। रमा, क्या तुम मेरी हत्या करोगी। रमा, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को। और यह महादेवी तेरी कौन है। सर्वनाग, फिर भी मैं तेरा रमा, स्वामी नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसे, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रमा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसका रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्वनाग आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई। देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लो,
परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विशंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। सर्वनाग अच्छा तो खड़ग उठाता है। रमा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। रमा, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट और नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। सर्वनाग, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से ना ठुकराने दे। रमा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी सर्वथा तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो सर्व, शीघ्रता करो। सर्वनाग, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन आते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंदगुप्त, तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने आप को। भट्टार को दो एक हाथ लगाकर घायल होकर गिरता है। हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंद को, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी है, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में गुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आह मेरी माँ। देवकी, आलिंगन करके आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा, भीमबम और जयमाला का प्रवेश। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात आपकी इच्छा है, आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, अभी भी क्यों मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु वर्मा, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शको के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मलेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय कुछ लोगों को केवल आत्महत्या का ही आलंबन निशेष था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। बंधु भीमसेन, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु वर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को यह जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहता। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु वर्मा, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यवर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिरी रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भलीभांति जान गए हैं। शीघ्र ही देववासी युद्ध की संभावना है। इसीलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य को व्यवस्था के लिए आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे। इसमें सबका कल्याण है। आर्यवर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्य अभिषेक का स्थान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पददल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या? फिर उन्हीं की सेवा करते और दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा।
बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर्य प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न आया था। जयमाला, यदि होता बंधु वर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खंड का अवलंबन रखने वाला है, सैनिक है, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकस्मात अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। भीम, भैया तब बंधु वर्मा, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कियाँ कर अवहेलना करना और विपत्तियों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्म संघर्ष के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी, जाने दो, भैया को देखो, कैसा उद्गार, कैसा महान और कितना पवित्र है। जयमाला, देवसेना, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो उसका बहिष्कार हो। बंधु वर्मा, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र महत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीमसेन, भाभी, अब तक न करो, समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय ना छूटा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यवर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कोई सेवा कर सके। जयमाला, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु वर्मा, तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीम, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसके आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा, स्वागत चक्र, मालेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपाणी, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपाणी, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भैया, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला, घुटने टेक कर, मालेश्वरी की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है। मेरे स्वामी और ऐसे महान, धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। पथ में भट्टारक और उसकी माता। कमला, तो मेरा पुत्र है कि नहीं। भट्टारक, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लक्षणों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न जाऊं, मर क्यों न गई, मैं क्यों अपने कलंक पूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा।
मलेच्छ से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा लड़का धो डालेगा, मेरा उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भट्टारक, माँ, तो तुम्हारी आशाओं में मैंने विफल किया। क्या मेरी खंगलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रण नाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कांपा देते? क्या तेरे भट्टारक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भट्टारक, घर लौट चलो माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू विद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तुम साम्राज्य की कुलाचिक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न! कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं रोती है। विजय का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भट्टारक की ओर देखकर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा को क्यों अपमान किया? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया, था? क्या अब नहीं है? कमला, नहीं, इससे महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए, अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत भट्टारक हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसकी ऐश्वर्य त्याग चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भट्टारक, माँ, अब और न लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया, स्वागत। आह, कैसी वृत्तत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पर पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है, सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी से कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पण कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भट्टारक? अरे यहाँ भी। भट्टारक तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय। गोविंद गुप्त, कृतघ्न! वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना कर सकती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता है। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार रही थी। गोविंद, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुदगल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजय, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टारक, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, स्वागत। ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई के समस्त राज्य समर्पण कर दिया है, वह देवसेना, और कहाँ मैं? अब तो मेरा यही। भट्टारक की ओर देखती है। गोविंद, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, बद से तुम आकारण क्यों मुझ दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी। मेरा यह अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद, क्यों भट्टारक, यदि तुम ही कुछ कहते? भट्टारक, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है। शीघ्र न्यायाधिकार में
ले लीजिए। मुद्गल और वृद्धा कमला। गोविंद, यह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चले, अभिषेक का समय भी समीप, सब जाते हैं। राज्यसभा। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर आकरण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चंद बंदन करता है। गोविंद दास, उठो वत्स। आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवी का प्रवेश। स्कंद देवकी का चरणानंद करता, चरणावंदन करता है। देवकी, वत्स चिर विजय हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराजपुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह, सदैव यशोभिमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बड़ो सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला। देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यवर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद, वत्स, इस आर्य जाति के यत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। बड़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंदगुप्त, तात, विपत्ति के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण्य की जाती है। हुनों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उदार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम पत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ डांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब समेतवत स्वर से जय हो। बंधु वर्मा, आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसे ही कहते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद, सम्राट परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस वृद्धि में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन त्याग उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य। स्कंदगुप्त, तात पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्रपाणी, सम्राट, वह सौराष्ट्र के अंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास का प्रवेश।
मातृगुप्त, सिंहल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारदास सिंहल के युवराज? मातृगुप्त, हाँ महाराज अधिराज। स्कंदगुप्त, अद्भुत, वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ? आओ, स्वागत है। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार्क, सर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? सर्व, सम्राट मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंदगुप्त, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा, जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों भिक्षुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगोगे, क्योंकि रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रमा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रमा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्वनाग, दुहाई सम्राट की, मुझे सब की आज्ञा दीजिए, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह, छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त, ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रमा आश्चर्य और दुख से देखती है। सर्वनाग, सर्व यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी, वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो, जिससे दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, सर्व, तुम आज से अंतरदेव के विषय पति नियत किए गए। यह लो, खड़ग देता है। सर्वनाग, रुद्ध कंठ से, सम्राट, देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगदात्री कि मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पास सब धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत निरपत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भट्टार्क, तुम इस उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी व्रत नहीं कर रहे हो? भट्टार्क, अपराध हुआ है। सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य की भरोसा है, तुम्हारे हृदय पे तुम ही को भरोसा ना हो रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों उसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। जयमाला, विजया कर चुकी देवी। देवसेना, इसके लिए दूसरा उपाय न था। राजाधिराज प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद, यह वृद्धा इसी कृतज्ञ भट्टार्क की माता है। भट्टार्क की नीचे कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। स्कंदगुप्त, परंतु विजया, तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वागत, आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तो हार कर भी जीत गई। देवसेना, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भट्टार्क महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। यवनिका।